जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए। कितने पार्ट? 12 पार्ट। 12 पार्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा, प्रायिकता के बारे में, बहुपद के बारे में, आदि बारे में पढ़ा था। लेकिन हमने इन पार्टों में कुछ छोटी छोटी गलतियां की थी। छोटी छोटी गलतियां मतलब मान लो कहीं ऊपर पर्सन दे रखा आपको मीटर में, और हमने पर्सन आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। हालांकि आपके जो ऑप्शन आएंगे उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा मेंशन करके नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर देगा। मान लो 1235 आ रहा तो 1235 देगा, 1516 आ रहा तो 1516 देगा। आंसर के अंदर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन करके नहीं देगा। लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी गलतियां हैं, आप भी अपने स्तर पर सोल्व करते रहना। छोटी मोटी गलतियां हो जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, मैं ओनली वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड करता हूँ। तो कभी कभी खुद ही गलती खुद को नजर नहीं आती है, दूसरे को नजर आती है। तो आशा करता हूँ कि मैं छोटी मोटी जो गलती होगी आप अपने स्तर पर सोल्व कर लगे। लेकिन इसमें से थोड़ी सी बड़ी गलती हो गई कि हमने जो एक क्वेश्चन किया था, जो हमारे शायद 8वें पार्ट का 80वां लास्ट क्वेश्चन था, 80वां क्वेश्चन, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम संख्याएं लिखी थी प्रायिकता वाला। तो हमने उसमें पहले तो एकदम 90 तक कर लिया संख्याओं को लेकर, लेकिन लास्ट में आंसर निकाला तो हमने एक 97 एक अभाज्य संख्या ले ली थी। कितनी? 97 ले ली थी। लेकिन वो 90 के बाहर है, 90 के अंदर नहीं है, लेकिन वो एक संख्या गलत हो गई थी, इसलिए वहां का उत्तर क्या आएगा? 15 बटा वो जो भी आ रहा था नीचे 61 आ रहा, जो भी आ रहा था वो 62 आएगा, बाकी ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको सोल्यूशन सरल ही कर लेते हैं। हमारा सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा? प्रश्न दे रखा हमारे पास 29, 30, 31 से लेकर 90 तक आपको संख्याएं दे रखी है, और इन संख्याओं में आपको एक पर्ची निकालने पर, एक बॉक्स से पर्ची निकाली, और उस निकाली गई पर्ची में अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कितनी है एक बार के देख लो। सबसे पहले आप ऐसा करो, आपको सभी को पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 24 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 24 अभाज्य संख्या है, सॉरी 25 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? 74। और 1 से लेकर 100 तक एकमात्र एक ऐसी संख्या जो नाभाज्य और नाभाज्य, तो इनका तो देखो हम 29 से लेकर 90 तक क्या लिख देंगे इसमें? अभाज्य संख्या। पहले देख लो आप कितने परिणाम हो गए, कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गए। कितना हो गया? एक बार के लिए 30 से ऊपर गिन लो, यहां पर हो गया 60, 31 से लेकर 90 तक 60, ये 61 हो गया 62। कितने परिणाम हो गए? 62। अब आप क्या लिखोगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 29, 31, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं, 41, 42 नहीं है, 43, 44 नहीं, 45 नहीं है, 46 नहीं, 47, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 70, 73, 73, 79, 83, 89, यही होगी शायद। ठीक है, अरे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी अभाज्य संख्या है यहाँ पर? 15 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। तो आपको प्रश्न क्या दे रखा है? ये हो जाएगी 67 बट्टा 62। ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए आप अपने स्तर पर प्रश्न को देखते रहना, क्या पता कहीं गलती हो जाए तो आप अपने स्तर पर सुधार कर लेना। हमने यहाँ पर एक संख्या जोड़ दी थी 97, वो संख्या 90 के बाहर है, 90 के अंदर नहीं है, वरना ये काउंट हो जाती है आराम से। 97 भी एक अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो यही दूसरा प्रश्न दे रखा हमारे पास कि 6, 7, 8 से लेकर 35 तक आपको अभाज्य संख्या लिखनी है। ठीक है, और उनमें से आपको एक संख्या ऐसी निकालनी है जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, आपको उस संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं होने की संख्या की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो ठीक है, एक बार के लिए आप 6 से लेकर 35 तक अभाज्य संख्या लिख लो। लिखो 6 से 7, 9, 7 हो गया, 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, 29 के बाद 31। कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 8 अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहां पर कुल परिणाम कितना बनेगा हमारे पास? एक बार देखो, कुल परिणाम हो जाएगा हमारे पास 6 से लेकर, तो एक बार के लिए आप 6
7 8 9 10 को छोड़ दो, कितना हुआ 5 को छोड़ा 10 20 30 35 25 और 5 25 और 5 30, कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा कुल परिणाम। और हमारे पास अभय संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, अभय संख्या कितनी हमारे पास 8, तो प्रायिकता हो जाएगी अभय संख्या होने की प्रायिकता तो ये हो जाएगी, और अभय संख्या नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस ये वाला। तो 30 में से 8 गया, कितना बचा 22/30, और ये हो जाएगा 11/15। हाँ फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको बस ये होने की प्रायिकता होती तो 8/30 ये हो जाता 4/15, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्रश्न को करते रहिए, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। व्यंजक 36x प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, माइनस दे रखा, माइनस 25x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर है। इसका सॉल्यूशन देखो एक बार। ठीक है, इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि इस व्यंजक को सरल कीजिए, और ऑप्शन में आपके 4 उत्तर दे रखे, उनमें से इसका ऑप्शन किसके बराबर होगा, यानी कहने का मतलब इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान आपके सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में ज्ञात होगा, व्यंजक रूप में, मतलब इसका जो मान आएगा वो आपका समीकरण के रूप में आएगा। इसको सरल करते हैं। सबसे पहले करना क्या आपको, इन दोनों को स्क्वायर को सरल कर दो, तो 36 हो जाएगा। इसको सरल करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस 25, इसको सरल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूने 4 वाई, फिर 4xy आएगा यहां पर, 4xy, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2 दूने 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न। यहां पर देखो 36 एक्स स्क्वायर होगा, और यहां पर माइनस का 25 एक्स स्क्वायर होगा, तो इन दोनों को पास पास लिख लो, 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों गुणा करो, प्लस का 36 दूर 72 एक्स वाई, और इन दोनों गुणा करो, प्लस का 25 तो क्या 100 एक्स वाई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये 36 प्लस का 36 वाई स्क्वायर और माइनस का 25 को 4 से गुणा करो, 100 वाई स्क्वायर। आगे सरल करते रहो, इन दोनों को घटाया कितना आया 25 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो कितना आया प्लस का 172 एक्स वाई, और इन दोनों को घटाओ, माइनस का आ जाएगा हमारे पास 36 गया 64 आ जाएगा शायद, 6 4 10 हासिल का 1 6 3 10 हासिल का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका इतना ही सरल करना, आपको ऐसा समीकरण देखने को मिल जाएगा चारों ऑप्शन में से एक। याद रखना, ऐसा समीकरण आपको कहीं से भी देखने को मिल सकता है। ऐसा एक ऑप्शन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 172 एक्स वाई और माइनस का 64 वाई स्क्वायर। कभी कभी ये पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसी पर क्लिक कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आया माइनस, छोटी मोटी माइनस प्लस की गलती हो सकती है। ऐसे प्रश्नों में सावधानी से ध्यान रखें, प्लस और माइनस को एकदम देख के फिर ही सरल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है हमारे पास, 124 नंबर। यदि x प्लस वाई बराबर दे रखा आपके पास 2 व एक्स वाई बराबर 3/4 है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब है क्या, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई एक्स वाई क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस समीकरण को एक बार के लिए सरल कर लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इसमें कॉमन क्या आ रहा है वाई आ रहा है, एक्स का कॉमन आ गया, इसमें एक्स का भाग गया एक्स स्क्वायर बार, वाई का भाग वाई में एक बार गया, फिर इसका भाग एक्स में एक्स बार गया, वाई का भाग इसमें प्लस वाई स्क्वायर बार गया। आपके पास समीकरण दे रखा है एक्स प्लस वाई, यहां पर आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक बार के लिए इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना देते हैं, बना दो, तो हो जाएगा दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4। आपके पास एक्स वाई का मान कितना दे रखा है वो मान रख दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 गुणा 3/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/8, किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। तो एक्स वाई का मान हमें दे दिया 3/4, फिर गुना इसका मान हमारे पास कितना आया है 5/8, लिख दो मान 5/8, सरल कर लो, 5 दिए 15/32, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो देख के सही है, 8 नहीं आएगा यहां पर, एक मिनट रुको,
यहां पर देखो एक बार के लिए 3/4 है, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 5/2 आएगा, ठीक है। और यहां पर भी कितना आ जाएगा 5/2 और यहां पर आ जाएगा 15/8। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी कैलकुलेशन अपने स्तर भी सही करने का देखो, कहां पर है 124 नंबर, देखो 125 नंबर। 7x माइनस 5 बराबर 8 4x प्लस 2 है शायद है, तो 3x प्लस 1/2 का मान, यही मान पूछा होगा, देखते हैं। हाँ ठीक है, इधर देखो ऐसे प्रश्नों में करना कुछ नहीं है, आपको x का मान ज्ञात करना है और x का मान ज्ञात करके समीकरण में लिख दो, उत्तर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही कम। इसको शॉर्ट करने की तैयारी करते हैं तो आपको करना कुछ, डायरेक्ट करो 7 को 7 से गुणा करो, कितना आया 49x, ठीक है आ गया। इधर 8 को गुणा करो आप x से, डायरेक्ट करने के लिए 8 चौका 32, 32 इधर प्लस में, इधर आएगा किसमें आएगा माइनस का 32x, हो गया। फिर देखो बराबर लगा दो एक बार के लिए, फिर यहाँ पर 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूने 16 आ गया प्लस का, फिर 7 को 5 से गुणा करो, कितना आया 35, 35 किसका है माइनस का, माइनस इधर आएगा तो प्लस जाएगा 35, ठीक है। अब इन दोनों को घटाओ, कितना हुआ 32 में 49 गया, कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 1, x बच गया बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 असल का 1 3 4 1 5 17। x का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान याद रखो, 3 को 3 से गुणा करो, 9 और 1 10, 10/2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कोशिश यही करते रहने हैं, वहां पर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्तर पर सॉल्व करना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 7 को 7 से 49 में से 32 गया 17 लिख दो डायरेक्टली। फिर यहाँ पर 8 2 16, 16 और 35 कितना होता है 51, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो और x का मान डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 125 नंबर क्वेश्चन है। अब आता है हमारा नंबर 126 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। 120 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि p बराबर आपको पास समीकरण दे रखा है एक कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, 7x प्लस 8 q बराबर समीकरण दे देगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 3 और r बराबर आपको समीकरण दे रखा है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये दे रखा होगा शायद। आपको ज्ञात क्या करना है q माइनस r माइनस p, q माइनस r और माइनस का p, ठीक है। तो आपको ये ज्ञात करना है, इसका मान चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा, करना कुछ नहीं है, q माइनस r माइनस p करना है। तो इसका सबसे पहले आप जो समीकरण दे रखा है उसको है इस रूप में लिख दो आप। q कहाँ है आपके पास, ये रहा, तो x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 3। यहाँ r के सामने क्या है माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब r के जो भी मान है वो प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, इसलिए तो माइनस लगा है। तो माइनस का दे रखा है तो प्लस का 5x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है। अब एक कोष्टक में दे रखा है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप गुणा हो तो प्रॉब्लम होती है कि पूरे समीकरण को गुणा करना पड़ता है। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस दे रखा हो तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हो और डायरेक्ट माइनस लगा सकते हो। तो इसके बाद में p दे रखा है, इसमें प्लस वाला चिन्ह हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला प्लस का। ये प्लस में दे रखा है तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस का 7x और माइनस का 8 हो गया। अब x वालों को एक जगह रख लो, ये x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, तो 5 और 1 6x स्क्वायर, 6 में से 3 गया कितना बचा 3x स्क्वायर, कितना बचा 3x स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ पर देखो 8x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 7x, तीनों प्लस में जोड़ दो, 8 और 3 11 और 7 18, तो प्लस का 18x, ये माइनस का और ये माइनस का, तीनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, -3 -2 माइनस के 5 और माइनस के 5 और माइनस के 8 माइनस का 13। तो एक बार के लिए वापस इस आंसर को देख लेते हैं, सरल है सही है या नहीं है। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे, लगभग आएंगे 10 क्वेश्चन आपके छोटे लगभग आएंगे और 10 क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन बढ़ाएंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कॉम्प्लिकेट होंगे, जो आप बहुत मुश्किल से सॉल्व करने में उनमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जब भी करो तो मैथ का पोर्शन सबसे पहले करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैथ करने जो बिल्कुल आसान हो वो आप पहले कर देना, उसके बाद आप अपना ऐसा स्कोर करना जो आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे साइंस है, और भी जो भी टॉपिक आपको आता है, हिंदी इंग्लिश जो भी आता है वो ज्यादा करना। उसके बाद टाइम बच जाए तो उसके बाद आप मैथ को सॉल्व करने के लिए बैठना, क्योंकि मैथ का जो उत्तर आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर वो सही है तो वो सही है, गलत है तो गलत है, बाकी के में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैथ में अगर टाइम बचे तो मैथ में ही देना, उसको साइकोलॉजी में दोगे या फिर हिंदी या इंग्लिश में
या फिर साइंस में दोगे तो उसके चांसेस कम बनेंगे, क्योंकि मैथ में अगर आपने कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया तो क्वेश्चन सरल होने के चांसेस रहेंगे और आपको 1 नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 82 नंबर लाने हैं और जनरल वालों को 90 नंबर लाने हैं, तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है। आपको अपने स्तर पर प्रश्नों को सरल करना है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, मैं 3 गलत करूं 4 गलत करूं, माइनस मार्किंग भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे प्रश्न करके आना लास्ट तक, लेकिन पहले वही प्रश्न करना जो आपके एकदम सही हो या फिर गलत करने के चांसेस बहुत कम रहे आपके। आप अगर 40 50 60 प्लस हो जाओ तो आप अपने स्तर पर टिप्पा लगा के भी प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 127 नंबर दे रखा हमारे पास। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर पी बिंदु पर इस प्रकार है। बीसी पर पी बिंदु पर इस प्रकार है, इस प्रकार है कि कोण पीएसी बराबर, कोण पीएसी बराबर 40 डिग्री व कोण एसीबी बराबर 35 डिग्री। यदि सीबी को क्यू तक बढ़ाया गया, यदि सीबी को क्यू तक बढ़ाया गया तो AB बराबर AP, तो कोण ABQ बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पसंद है उसके अनुसार आप चित्र बनाते जाइए। सबसे पहले एक चित्र बनाइए, ये लो बना दिया हमारे पास चित्र। ठीक है, चित्र बना, आपको भुजा बीसी पर पी बिंदु है, इसका मतलब है आपको बीसी नीचे बनाओ ताकि आसान है। मान लो मैं बीसी यहां बनाऊं तो यहां पी बिंदु रहेगा, तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए याद रखना आपको जो यहां दे रखा है बीसी पर पी बिंदु, बीसी आप नीचे बनाने की कोशिश करना। बाकी प्रश्न में कोई तकलीफ नहीं, सरल हो जाएगा, लेकिन आपको सोल्यूशन करने में कठिन होगी। क्योंकि देखो मान लो बना दिया यहां पर बी और सी, और यहां बना दिया मैंने, यहां बिंदु रख दिया मैंने पी, तो एक बार के लिए सोचो कि यहां पर मैंने पी मिला दिया। आपको याद करना एक बार के लिए लास्ट में बी ए बी क्यू, ए बी और क्यू ऐसे याद करना है। तो ऐसे याद करोगे तो आपको समझने आना में कठिन हो जाएगी, इसलिए कोशिश यही करते रहना कि आपको जो क्वेश्चन दे उसको सरल बनाने के लिए आपको ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पर ए, यहाँ पर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु कौन सा है, देख लो, पी बिंदु इस प्रकार है कि कोण पी ए सी, कोण पी ए और सी 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया कोण। अच्छा, ऊपर वाला कोण है, सॉरी, पीएसी, ये वाला कोण कितने डिग्री का दे रखा आपके पास, 40 डिग्री का। कोण एसीबी, ए सी और बी, ये वाला कोण दे रखा आपके पास 35 डिग्री का कोण। ठीक है, यदि सीबी को क्यू तक बढ़ाया गया, यदि सी और बी को क्यू तक बढ़ाया गया, ठीक है, ए बी बराबर एपी, ए बी बराबर है एपी, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या दे रखी है हमारे पास, बराबर दे रखी है। ठीक है, तो कोण बी ए क्यू, कोण बी सॉरी ए बी क्यू ज्ञात करना है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण और ये वाला कोण किस कोण के बराबर होता है, इस कोण के बराबर होता है। किस कोण के, इस बाह्य कोण के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के दो बहिष्कोण, सॉरी त्रिभुज के दो अंतराभिमुखी कोण बहिष्कोण के बराबर होते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया हमारे पास, 40, 50 70 और 5 75, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 75 डिग्री आ जाएगा। आ गया 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री आएगा, आप कहोगे सर ये भी 75 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 75 डिग्री, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आ गया, बराबर आ गया, और ये वाला कोण और ये वाला कोण मतलब 75 प्लस कोण ए बी क्यू बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि ये रेखी में कोण हो गया, और कोण ए बी क्यू बराबर 180 माइनस 75 बराबर कितना हो गया, 105 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। हो गया क्वेश्चन 128 नंबर, देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किसी लंबवर्ती बेलन का आयतन, किसी लंबवर्तीय बेलन का
आयतन शायद ये 38,500 क्या 38,500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसके आधार की परिधि, आधार की परिधि कितनी है 110, ये क्या 110 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बच्चों ये प्रश्न भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस दो चीज दे रखी है इसमें। सबसे पहले दे रखा आपके पास आयतन, उसके बाद दे रखा आपके पास आधार की परिधि। तो आधार की परिधि, बेलन का आधार किस आकार का होता है, बेलन का आधार वृत्त का आकार होता है, और वृत्त की परिधि क्या हो गई पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा आपके पास 110 दे दिया। आर हमें ज्ञात करनी है तो पाई का मान रख दो इसमें, तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 110 बट्टा पाई, पाई का मान हो जाएगा ये वाला, हो गया। 22 का भाग इसमें कितनी बार गया 5 बार गया, ठीक है 22 पंजे 110। एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, एक मिनट। आधार की परिधि होती है वृत्त की, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 110, तो 2 गुना 22 का मान, पाई का मान 22 बटा 7 गुना आर बराबर 110, ये हो जाएगा 22 5 बार जाएगा, फिर हो जाएगा आर बराबर 5 गुणा 7 बट्टा 2, आर का मान हो जाएगा 35 बट्टा 2 सेंटीमीटर। हमारे पास किसका मान आ गया, हमारे पास आर का मान आ गया। अब हमारे पास एच का मान चाहिए, तभी तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एच का मान आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच से, कितना है 38,500, ये सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर भी है। तो पाई का मान हो गया 22 बट्टा 7, आर हो जाएगा हमारे पास 35 बट्टा 2 गुणा 35 बट्टा 2 फिर गुणा एच बराबर 38,500, ठीक है। अब 7 का भाग इसमें कितनी बार गया 5 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 11 बार गया, एच बराबर 38,500 बटा गुणा यहाँ जाएगा 2 और 11 गुणा 5 गुणा 35, और एच का मान देखते हैं। सबसे पहले हम 11 का भाग दो इसमें, देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यहां पर आ गया 6, 11 5 55 बच गया 10, ये तो 11 का भाग तो नहीं जाएगा, एक बार के लिए वापस देखते हैं। अड़तीस 38,500 ये ना, ठीक है, हाँ 11 तिया 33, फिर 5 बजाएगा 11 5 55, फिर ये हो जाएगा 0। 35 का भाग इसमें कितनी बार गया, 35 का भाग इसमें गया एक बार, बच गया कितना 100, तो हो जाएगा 100 गुणा 2 बटा 5, तो ये हो जाएगा 5 का भाग 100 में कितनी बार गया 20 बार, तो एच का मान हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, एच का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। आपको क्या क्या करना है, आपको याद करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर का मान हमारे पास कितना आया 35 बटा 2 गुणा एच का मान आया हमारे पास आया 40, तो 7 का भाग इसमें गया 5 बार, फिर इसका भाग गया इसमें 11 बार, 11 को गुणा करो 2 से 22, 22 पंजे 110, और 110 को 4 से गुणा करो 4 4 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ी, फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ी, और त्रिज्या और ऊंचाई का मान ज्ञात करके हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो गया। बाकी प्रश्न ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन आपके पास जरूर। 129 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 129 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बगीचे में 30 प्रति मीटर स्क्वायर, एक बगीचे में 30 मीटर प्रति 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, क्या 30 प्रति या 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से
घास को कालीन बिछाने की लागत, घास को कालीन बिछाने की लागत कितनी देर की हमारे पास 18,000 रुपए है। कितनी है? 18,000 रुपए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई देर का हमारे पास कितना देर का? 5:3 देर का है। ठीक है, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च आपको ज्ञात करना है। चलो इसका सॉल्यूशन, देखो बच्चों, अब आप इस प्रश्न में थोड़े से कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे, आप कहोगे सर 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दर से घास पर कालीन करने का लागत दे रखी है। अब आप लागत किसी ज्ञात करोगे? तो घास को कालीन बिछाने का मतलब है, मान लो आपके पास कोई खेत है, ठीक है, उस खेत को जोतना, उस खेत की जुताई करने की लागत दे रखी है आपके पास 18,000 रुपए। कैसे? 1 मीटर स्क्वायर का लागत है 30 रुपए, तो उसकी लागत कितनी हो जाएगी हमारे पास? 18,000 हो जाएगी। और अब आपको क्या याद करना? उस खेत के चारों ओर बाढ़ करनी है, तो बाढ़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसकी विमाएं चाहिए। उस आयताकार खेत है, चाहे कैसा भी खेत है, तो उसके विमाओं को जोड़ेंगे, उसमें बाढ़ लगाएंगे और बाढ़ लगाने का परिमाप ज्ञात करके उसको किससे गुणा कर देंगे? 50 से। तो आपके पास 18,000 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, उसमें कितने का भाग लगाओगे आप? 30 का। 30 प्रति मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 6, तो 600 मीटर स्क्वायर उस खेत का क्या आ जाएगा हमारे पास? क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मान लो आपके पास क्षेत्रफल इतना देर का हो और लागत पूछे, तो इन दोनों को गुणा करते हो नहीं करते हो? करते हो। तो अब क्या करेंगे? 30 का भाग लगा देंगे। आपके पास अनुपात दे रखा है 5:8, तो 5x अनुपात हो जाएगा 3x। हो गया। ये क्या है? आयताकार विमाएं हो गई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5x गुणा 3x बराबर 600, और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600 में बटा 5 दिए 15, 15 चौके 60, एक बार के लिए वापस 18,000 है ना, कि 1,18,000, 1 मिनट, चलो यहां पर थोड़ी और हो गई कि यहां पर 1,18,000 दे रखा है, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब मैंने गलती कर दी। यहां पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? 1,18,000 हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पर 600 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 400, और 400 का किसका वर्ग होता है? 20 का वर्ग होता है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। हो गया 20 मीटर। विमाई कितनी होगी हमारे पास? 20 पंजे 100, एक चौड़ाई हो जाएगी इसकी 20 दी है 60, ये 100 मीटर हो जाएगी, ये 60 मीटर हो जाएगी। हमारे पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। क्या याद करना हमें? परिमाप, और परिमाप होता है हमारे पास, डायरेक्ट कर लो आप, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इन दोनों को जोड़ो, 60 और 100 और 60 कितना हो गया? 160 को 2 से गुणा करो, कितना आया? 160 32 320। आपके पास क्षेत्र परिमाप की दर बाढ़ की लागत किससे ज्ञात करनी है? 50 रुपए मीटर से, तो इसको 50 से गुना कर दो आप, कितना आ जाएगा? 32 पंजे 160, 0 0, ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब लास्ट मैंने शॉर्ट इसलिए कर दिया क्योंकि आपको करना क्या है? परिमाप ज्ञात करना आपको लगभग लगभग सबको आता है आयत का, तो इन दोनों को जोड़ना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और प्लस को जोड़ दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई 160, 160 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 320, और 320 मीटर आया। 1 मीटर की लागत कितनी है? 50 रुपए, तो 50 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास? बाढ़ लगाने की लागत 16,000 रुपए आ जाएगा। अब देगा हमारे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर की स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत एबीसीडी की लंबाई 15 मीटर है, केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2 बटा परिमाप क्या होगा? मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले आयत, क्षेत्रफल वाले आयत, आगे दे रखा है हमारे पास एबीसीडी की लंबाई, एबीसीडी की लंबाई 15 मीटर है, सेंटीमीटर ना, तो 15 सेंटीमीटर है।
यदि आयत एबीसी का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2 से 1/3 गुना कर दिया जाए, यदि आयत की केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 2 से 1/3 गुना कर दिया जाए, लंबाई बढ़ाकर क्षेत्रफल 1/2 कर दी जाए, तो आयत का परिमाप, तो प्राप्त आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखो बच्चों, ये प्रश्न दे रखा है, ये देखने में थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन हो गया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले करना कुछ क्या ही करना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो एक बार के लिए प्रश्न पढ़ो कि 210 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आयत एबीसीडी की लंबाई 15 दे रखी है, तो लंबाई दे रखी है, आप चौड़ाई याद कर लो एक बार के लिए, क्या बता आगे सरल हो जाए। तो लंबाई दे रखी है 15, तो आपको पता है 15 गुणा चौड़ाई बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल होगा 210। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 15 का भाग लगाओ इसमें, 15 का भाग गया कितनी बार गया, 14 बार गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब है आयत की चौड़ाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 आ जाएगी। अब आगे दे रखा आयत की केवल लंबाई बढ़ानी, आपको केवल लंबाई बढ़ा के उसके क्षेत्रफल को 2 से 1/3 गुना कर दिया जाए, तो प्राप्त आयत का परिमाप ज्ञात करना है। चौड़ाई को आपको एज इट इज रखना है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो एक बार के लिए पहले आप रखो लंबाई को बढ़ाना है तो लंबाई L1 कर दो, मतलब पहले वाली लंबाई को भूल जाओ, लेकिन चौड़ाई तो वही रहेगी ना, कितनी, 14 रहेगी। क्षेत्रफल को कितना गुना करोगे आप, क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास ये, इसको कितना गुना करना है, 2 से 1/3, ये कितना है 2 से 1/3 कितना हो गया, 3 दूना 6 और 1 7/3, कितना गुना करना है 7/3, इसको गुना करो, ये हो गया 70, 70 को 7 से गुना करो 490, ये हो जाएगा L1 बराबर हो जाएगा 490, ये आएगा 14 का भाग लगाओ, 14 कम 14, 14 42, 43 हमारे 45, 7 4 70, कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। हमारे पास जो नई लंबाई आई है वो कितनी आई है, 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई कौन सी है, एज इट इज है, और आपको ज्ञात करना परिमाप। तो परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 35 और 14 कितने हो गए, तो 2 कोष्ठक 35 प्लस 14 कितना हो गया, गुण 50 हो गया। गुण 50 को किससे गुना करोगे हम, 2 से, 98 सेंटीमीटर हमारे पास क्या जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। एक बार वापस जोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हो गए। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था हमने वो वापस वही पढ़ा है, लेकिन याद रखना कभी कभी गलती हो जाती है। और ये हमारे पास 130 क्वेश्चन हो गए। आशा करते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आपके ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, थोड़े से अलग मिल सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।